Okay, my dear, we are present with new lecture. In a fresh mode, you must also be fresh mode. आपको बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ यू आर स्टडिंग इन योर करियर ईयर. द होल करियर डिपेंड्स ऑन दिस ईयर, नॉट ऑन दिस ईयर, इट डिपेंड्स अपॉन टुडे ऑल्सो. तो आपको बहुत मेहनत करनी है. इलेक्ट्रोस्टैट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज कल का टॉपिक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल. उसी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था बच्चों. पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी VE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. फिर स्पेशल केस में ये चेंज हो गया था बच्चों. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, वो स्पेशल केस क्या था? 490 थीटा रोटेशन. 92 थीटा रोटेशन का मतलब ये क्या था? थीटा 1 से थीटा 2 रोटेशन. इनिशियली एंगल बिटवीन P and E, dipole moment and electric intensity. Initial angle is theta 1, final is theta 2. Then answer is P into E into cos theta 1 minus cos theta 2. अगर 92 थीटा की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस वाले रोटेशन के लिए 92 थीटा रोटेशन के लिए बच्चों 92 थीटा रोटेशन के लिए ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का जो हो गया था आपको ध्यान होगा माइनस PE cos theta. This was rewritten yesterday as P dot E, A dot B, AB cos theta, P dot E, P cos theta. Theta is the angle between P and E. अब इसी के बेसिस पे दो इक्विलिब्रियम स्टडी की जाती है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आदत प्लस से माइनस की ओर होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसके अंदर हमने डायपोल रख दिया था. डायपोल कैसे बना था आपको याद है? माइनस क्यू प्लस क्यू 2L और डायरेक्शन जो P की होती है P मींस डायपोल मोमेंट और ये थीटा है. दो इक्विलिब्रियम होती है बच्चों, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी मींस मिनिमम एनर्जी. स्टेबिलिटी होनी चाहिए. स्टेबिलिटी कब होगी? जब ये थीटा एक बार जीरो हो जाए. आपको याद होगा मैक्सिमम केमिस्ट्री में भी आपने सुना होगा बच्चों, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मींस मिनिमम एनर्जी. जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी वो स्टेबल रहेगा और चुपचाप टिक के बैठ जाएगा. जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी मैक्सिमम होगी वो कूदता रहेगा. डेली रूटीन में भी तो ये है. इसलिए किसी को स्टेबल बनाना है उसकी एनर्जी को मिनिमम कर दो. अब मिनिमम कैसे होगी? जब ये थीटा जीरो हो जाए. व्हेन थीटा इज जीरो दैट इज P is parallel to E. ये E के पैरेलल कब होगा? जब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बच्चों उसी तरफ डायपोल मोमेंट ऐसे माइनस क्यू और ये बच्चों प्लस क्यू. आपको याद है P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो आप बोल सकते हैं P की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है, E की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है. तो थीटा कितना हो गया? जीरो. यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी बच्चों माइनस PE cos 0 and cos 0 is 1 minus PE. It is what? Minimum. It is negative minimum. और जब ये थीटा 180 हो जाए अनस्टेबिलिटी इज देयर. इसलिए हम कहेंगे मैक्सिमम एनर्जी विल बी देयर. मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी. मिनिमम स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी. मैक्सिमम एनर्जी मींस अनस्टेबल. तो अब थीटा कितना लेंगे? 180 डिग्री. तो क्या 180 डिग्री पुट करेंगे थीटा को तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ गई? क्लियर है बिल्कुल. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos 180. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? यहाँ लिख देता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE cos 180. You very well know cos 180 is minus 1, so it will be plus PE. पॉजिटिव P ज्यादा एनर्जी, it is more.
एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, इट इज अनस्टेबल। तो आप ये कहेंगे जब थीटा 180 है, 180 कब है? जब ये डायपोल उल्टा रहने, उल्टा कर दीजिए। देखो इधर कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आदत होती है प्लस से माइनस आने की, इसमें रख दिया डायपोल, उल्टा रख दिया, यानी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पी की डायरेक्शन इधर, ई की डायरेक्शन इधर, 180 तभी तो होता है जब अपोजिट डायरेक्शन। तो अपने आप प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, तो अपने आप स्टेबल होने की कोशिश करेगा, लेकिन इस टाइम ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि रिपेल करना चाहता है प्लस प्लस को, माइनस माइनस को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आदत है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने की। ये माइनस इस माइनस को रिपेल, प्लस प्लस को रिपेल, तो अपने आप डायपोल ऐसे आने की कोशिश करेगा। सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये डिस्कशन कल नहीं हुआ था, अभी होना ड्यू था, इसलिए आज आपको ध्यान रखना है आज से। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला, स्पेशल केस में ये मैक्सिमम एनर्जी मींस मिनिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबल, अनस्टेबल, और एनर्जी जब मिनिमम होती है तो वो स्टेबल होता है, मैक्सिमम स्टेबल होता है। कब होगा, किस पोजीशन में होगा? जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी उधर ही हो जिधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यानी थीटा 0, थीटा जब 0 रख देंगे आपको 0 1 नेगेटिव, नेगेटिव इज मिनिमम, और जब थीटा 180 cos 180 इज -1, तो पॉजिटिव एनर्जी मींस ज्यादा एनर्जी है ये, तो स्टेबिलिटी कम से कम यानी अनस्टेबल, कम एनर्जी है मैक्सिमम स्टेबल। ध्यान से आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कुछ बच्चे परमिटिविटी की डेफिनेशन में कंफ्यूज लग रहे थे, तो उन्होंने पूछा भी है, वो भी बताऊंगा, तो वो यहाँ समझ आएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने 10th क्लास में मैग्नेटिज्म में पढ़ी थी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ स्मूथ कर्व। इसकी दो डेफिनेशन है, two definitions are there. कौन सी दो definition है? Number 1, it is defined as a smooth curve along which unit positive test charge will move if free to do so. जैसे देखो it is a smooth curve, प्लस से चलती है ये, माइनस की ओर चलती है, तो ये स्मूथ कर्व है बच्चों, ये कर्व है। क्या ये कर्व किसकी डायरेक्शन को शो करता है? It is defined as a smooth curve along which unit positive test charge will move. प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ रिपेल करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे रिपेल करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये तैयार बैठा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेने के लिए। So it is a smooth curve along which unit positive test charge will move if free to do so. ये वर्डिंग क्यों लगानी पड़ी? If free to do so मतलब इसको यहाँ जाने के लिए कोई और कंपेल ना करे, इट मस्ट बी फ्री। कंपेल का मतलब कोई और चार्ज यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 और चार्ज ना डिस्टर्ब करे, सिर्फ प्लस से माइनस की बात कर रहे हो, तो चार्ज यहाँ पे रख दे, मान लो Q3, नहीं, इट्स नॉट अलाउड। ये फ्री होना चाहिए। फ्री भी ये जिधर जाएगा ना, जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस लाइन ऑफ फोर्स के साथ साथ, जिस पाथ के साथ साथ जाएगा, उस पाथ को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन है बच्चों इसकी, कि इट इज डिफाइंड एज ए स्मूथ कर्व द टेंजेंट टू विच एट ए पॉइंट, ये मान लो ए पॉइंट है, ये टेंजेंट खींच दिया, ये मान लो बी पॉइंट है, ये टेंजेंट खींच दिया, ये सी पॉइंट है, ये टेंजेंट खींच दिया। I'm repeating, it is also defined as a smooth curve the tangent to which at a point gives the direction of electric intensity at that point। मतलब A पे टेंजेंट खींचा तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए की डायरेक्शन, बी पे खींचा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट बी की डायरेक्शन, सी पे खींचा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी की डायरेक्शन को बताएगा। जहाँ पे भी टेंजेंट खींचोगे
उस जगह पे ई किधर जाने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है एज यू नो, तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन। जी 11th में एक बात की, जैसे हमने फुटबॉल को किक मारी थी प्रोजेक्टाइल में, फुटबॉल ऐसे जाती है ना, मैक्सिमम हाइट अचीव करती है फिर नीचे आ जाती है अंडर ग्रेविटी। एनी बॉडी फ्रॉम इन स्पेस विद अ सर्टेन वेलोसिटी then allowed to come under the effect of gravity, that is called a projectile। यहाँ भी हम टेंजेंट से शो करते थे, यहाँ टेंजेंट पे शो करते थे तो बोलते थे वेलोसिटी एट ए, ये मान लो बी पॉइंट है, वहाँ पे टेंजेंट क्या शो करता था, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, और यहाँ पे क्या शो करता है, the tangent which at a point gives the direction of electric intensity at that point। Find it। दोनों definition I'm going to repeat it। Electric line of force, electric line of force is defined as a smooth curve along which unit positive press charge will move if free to do so। First definition is over। Second definition, it is also defined as a smooth curve, the tangent to which at a point gives the direction of electric intensity at that point, the tangent to which at a point gives the direction of electric intensity at that point। These two definitions must be remembered। अंडरस्टैंडिंग के साथ याद रखनी है बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या खासियत है बच्चों वो बात करेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, दी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव and end up at negative। start from plus क्यों and end up खत्म हो जाती है at माइनस नेगेटिव। तो अभी डायग्राम बना था, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, लाइक दिस। ये खासियत है इनकी, पॉजिटिव से शुरू और नेगेटिव पे खत्म। बिल्कुल वैसे जैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपने पढ़ी थी, और यहाँ परमिटिविटी की डेफिनेशन भी क्लियर कर दूंगा। वहाँ क्या पढ़ा था आपने कि मैग्नेटिक लाइन्स 10th क्लास में नॉर्थ से चल के साउथ की तरफ आती हैं, लेकिन यहाँ पर उसमें इसलिए है कि ये अंदर भी होती है बच्चों। दीज आर क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व, मैग्नेटिक लाइन्स आर क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व, दीज आर डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस का ये मीनिंग नहीं है कि रास्ते में कोई डिसकंटिन्यूटी आती है, नहीं। दीज आर फिक्स्ड स्टार्टिंग, फिक्स्ड स्टार्टिंग एंड फिक्स्ड एंडिंग। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में एंडिंग है, मैग्नेटिक में एंडिंग नहीं है ना। मैग्नेट के बाहर तो चलती है नॉर्थ से साउथ की ओर, और मैग्नेट के अंदर चलती है ये साउथ से नॉर्थ की ओर। दोनों में फर्क है। वी आर क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व बट दीज आर डिसकंटीन्यूअस एज दीज हैव फिक्स्ड स्टार्टिंग एंड फिक्स्ड एंडिंग। ये दोनों में फर्क है बच्चों। अब परमिटिविटी की डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर दो, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था, कुछ बच्चे कंफ्यूज लग रहे थे मुझे, तो वो कंफ्यूज ना हो। रियल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, शौबने आपको दिक्कत नहीं आएगी, विवेक बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, आएगी। पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म होती हैं, रास्ते में डिपेंड करता है कि क्या मीडियम रखा हुआ है। कोई कहेगा मैं वुडन पीस रख दूंगा, कोई कहेगा मैं गुड कंडक्टर रख दूंगा, मेटल रख दूंगा, कोई कहेगा मैं सेमी कंडक्टर रख दूंगा। देखो इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। कोई कहेगा मैं अलॉय रखूंगा, कोई कुछ भी रख दे, वाटर रख देंगे, पानी, तो वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वो इन इलेक्ट्रिक लाइन्स को कितना रोकता है, कितना जाने देता है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, और परमिएबिलिटी बोलते हैं मैग्नेटोस्टैट में। परमिएबिलिटी, इसका सिंबल म्यू नॉट होता है, दिस इज परमिटिविटी, इसका सिंबल एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिएबिलिटी ऑफ एयर। तो देखो जैसे नॉर्थ से निकलती है ये लाइंस और साउथ पर चली जाती है। कोई एक बंदा कहता है हमने तो यहाँ मैंगनीज रख दिया, ये मैंगनीज कहता है कि हम एक लाइन, दो लाइन को जाने देंगे, ये गई लाइन जैसे, बाकी लाइन जाना चाह रही थी बच्चों, लेकिन बाकियों को बाकी इसके अंदर से नहीं गई, बाकी बाहर से गई। तो बाहर से क्या गई? ज्यादा, अंदर से क्या हुई? कम, अंदर से सिर्फ दो गई। ये मैंगनीज है, ठीक है। ये
थॉट। और ये साथ एक बंदा कहता है कि हम वो रख देंगे, गोल्ड का पीस रख देंगे। गोल्ड कहता है आई विल अलाउ ओनली वन लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, वन, बाकी जाना तो चाहिए पर इसके ऊपर से जंप करा के जाती है, इसके नीचे से जंप करा के जाती है। इट अलाउज ओनली वन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू। इसने सिर्फ दो को परमिशन दी, इसने एक को। और अगर आयरन कर दिया बच्चों, आयरन कहता है कि सारी की सारी पहले मेरे पास आओ, कौन सारी? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, फिर मैं जाने के बाद ऐसे कैसे अंदर से लाइक तो मैं बोल सकता हूं क्या? परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटेस्ट, permeability of iron is maximum than permeability of manganese, permeability of gold। इसलिए आपने सुना gold hates the magnetic line of force, gold नफरत करता है। एक आधी लाइन ऑफ फोर्स तो चली जाती है क्योंकि आइडियल डायमैग्नेट होता है जिसमें से एक भी ना जाए। कोई सब्सटेंस इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें से एक भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास ना हो, क्योंकि मैग्नेटिज्म नॉर्थ साउथ पोल बनाए तो मैग्नेटिज्म की बात। सिमिलरली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो उसको परमिटिविटी कहेंगे। तो परमिटिविटी हो या परमेबिलिटी, ये इलेक्ट्रोस्टैट में वर्ड यूज होता है, बिल्कुल इसके एनालोगस टर्म। एनालोगस मींस हैविंग सेम रोल बट इन टू डिफरेंट फील्ड्स, ये मैग्नेटिज्म। तो परमिटिविटी इज डिफाइंड, परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज, परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज, ये दो वर्ड से मिलके बनाए बच्चों, परमिट प्लस एबिलिटी। Ability of the medium to permit, to allow, permission देना, ability of the medium to permit the magnetic lines of force to pass through it, बिल्कुल ये permittivity है। ये भी क्या कहता है? Permittivity of any medium is defined as the ability to permit, to allow the electric lines of force to pass through it। जैसे आप गुड कंडक्टर में देखेंगे, अभी आएगा, गुड कंडक्टर में एक भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होती, इंसुलेटर में से पास होती है बच्चे। तो उस मीडियम की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कितनी लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने दें, और वो कैपेबिलिटी परमिटिविटी कहलाती है। परमिटिविटी कोई बच्चों मुझे कह रहे थे कि क्लियर नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिट, टू गिव परमिशन टू परमिट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। और इलेक्ट्रिक वर्ड की जगह मैग्नेटिक वर्ड कर दोगे तो परमेबिलिटी बन जाएगा। मैग्नेटिज्म में थर्ड यूनिट आ जाएंगे, इससे यू मस्ट हैव नो डाउट capability of the medium to permit electric lines of force to pass through it, capability of the medium to permit magnetic lines of force to pass through it is called permeability। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली किसकी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। We start from positive and end up at negative। Second, two electric line of force, two electric lines of force never ever cross each other, never ever cross each other, कभी क्रॉस नहीं करते। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आ जाता है। why the two electric line of force can never cross each other? तो बच्चे ऐसा लिखेंगे, मान लो पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव में खत्म होती है ना, कहता है सपोज दे क्रॉस ईच अदर, इफ दे क्रॉस ईच अदर देन सिचुएशन विल बी लाइक दिस। अब ए पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, एक इस वाले के अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए, एक इसके अलोंग। और हमने आपको बताया क्या द टेंजेंट टू व्हिच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ही की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नहीं होती, किसी आदमी की एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं हो सकती। बच्चों आपको बताया था कि जब मैं इधर चल रहा हूँ तो फिर मैं इधर नहीं आ रहा, जब मैं इधर आ रहा हूँ तो फिर मैं इधर नहीं चल रहा है। सिंपल, एक आदमी एक टाइम में एक ही तरफ चल सकता है, तो एक क्वांटिटी की एक टाइम में एक ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर ये ई ए इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए की डायरेक्शन अगर ये होगी तो फिर ये नहीं होगी, और ये होगी तो फिर ये नहीं होगी। क्रॉस सेक्शन होने के बाद तो दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, तो आप ऐसा लिखेंगे कि इफ दे कट एट ए पॉइंट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स पॉसिबल एट ए सिंगल पॉइंट। टू टेंजेंट्स मीन टू डायरेक्शंस ऑफ E, two directions of E at a single point।
which is never ever possible. So it is never ever possible that the two electric line of force will cross each other. It is not possible. बिल्कुल ऐसा 11th में भी आया था. ट्रबुलेंट फ्लो, स्ट्रिंग लाइन फ्लो, वहाँ भी कहते थे दो स्ट्रिंग लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती थी along the tangent. यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन ना वेलोसिटी की हो सकती है ना ई की हो सकती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द two electric line of force may cross each other. Never possible. Third, these are normal to the surface from which these emerge out, and normal to the surface at which these enter. मतलब जहाँ निकलती है वहाँ भी नॉर्मली निकलती है. बच्चों नॉर्मली माने परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलेंगी. पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से निकलती हैं तो बिल्कुल 90 के एंगल पे सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगी. ये these are emerging out at perpendicular way. These emerge out perpendicularly and these enter the surface normally. घुसती हैं बच्चे तो भी नॉर्मली घुसती है. नॉर्मली कहाँ पे? नॉर्मली माने परपेंडिकुलरली. देखो इस सरफेस के साथ बन गया ना 90 का एंगल. लाइक ये घुसती भी 90 पे है, निकलती भी 90 पे है. याद एक बार इसको ऐसे नहीं निकालते. दिस इज ए कंडक्टर. आपसे पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जाएगी, एक बार कह देते हैं, या ऐसे जाके ऐसे जाएगी. आपसे पूछेंगे या ऐसे घुस के ऐसे निकलेगी. तो आपसे पूछेंगे विच इज द राइट पाथ. तो आप कहेंगे वन इज रॉन्ग पाथ, सेकेंड इज रॉन्ग, third is the right. These enter normally and leave the surface normally. These are leave the surface normally and entering normally. और अंदर क्या होता है बच्चों? अंदर कोई नहीं होता कंडक्टर में. ये अभी बात करेंगे क्यों नहीं होता, ये भी समझ में आ जाएगा. तो दिस इज रॉन्ग पाथ. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे घुस के ऐसे नहीं निकल सकती क्योंकि ये अंदर की जीरो नहीं होता. नॉर्मली परपेंडिकुलर नहीं घुस रही. ये भी ऐसे ही है, अंदर ऐसे नहीं जा सकता. रॉन्ग पाथ. दिस इज द राइट वन. आपसे ये एमसीक्यू पूछे तो आप बता देंगे कौन सा राइट पाथ है. थर्ड. These leave the surface normally and enter the surface normally perpendicularly. You have to bear in mind that these enter the surface normally and leave the surface normally. These exert lateral pressure. These exert lateral pressure due to which like charges repel each other. जैसे आपने देखा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है. सपोज पॉजिटिव से तो निकलती है लाइंस, ऐसे निकल रही थी, इधर से ऐसे निकल रही थी. अब क्या होगा जब ये लाइंस पास आएंगी तो धीरे धीरे एक दूसरे की जो ही इन्फ्लुएंस में आएंगी बच्चों तो ऐसे मुड़ जाएंगी. ये वाली ऐसे मुड़ जाएगी. ये रिपेल करनी है. कैसे? ऐसे. कैसे? ऐसे एक दूसरे के ऊपर. दीज एक्सर्ट लेटरल प्रेशर. नीचे से भी लाइक दिस. ऐसे. कैसे? ऐसे. ये आके फिर ये देखो these are going to exert force on one another and this force is force of repulsion. As you know positive charge repel करते हैं. तो repel ऐसे ही करते हैं. lines आए फिर एक दूसरे को धक्का मार दिया. repulsion. These exert lateral pressure on each other showing that the like charges repel each other. These अगली property है. These contract lengthwise. ये कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कि ये शो करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है. कैसे शो करता है? कैसे? दिस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज. ये बात अभी समझ आ जाएगी आपको. देखो अकेला जब पॉजिटिव चार्ज था तो लाइंस ऐसे जा रही थी नॉर्मली. अकेला जो नेगेटिव था ऐसे घुसेंगी. तो इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मान ऊपर जाने का है, नीचे जाने का है, सीधा. लेकिन जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, पास में पड़ा होगा, तो ये बिल्कुल सीधा पाथ ना लेते हुए ये ऐसे. ये कैसे जाएगी बच्चों? ऐसे. अगली लाइन ऑफ फोर्स जो कि बिल्कुल सीधी जा रही थी मुड़ जाएगी यहीं से. बिल्कुल ये सीधी जा रही थी यहाँ से मुड़ेगी इसके इन्फ्लुएंस में आके. तो देखो जो ऐसे जाना चाह रही थी है ना, डाइवर्जिंग नेचर की
थी वो डाइवर्जिंग नहीं रही, ये बिल्कुल सीधी इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी। अब ऐसे नहीं जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, लेंथ ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो गई। जो लाइन सीधी जाना चाह रही थी दोनों, ये दोनों नीचे आना चाह रही थी, ये दोनों दूसरी ऐसे आती, अगर कोई आने देता तो आती, ये दोनों लाइंस बिल्कुल सीधी जा रही थी, ऐसे नहीं गई है ना, ऐसे जा रही। These contract lengthwise, showing that there is attraction between the two dissimilar charges. ये अगली पांचवी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी बच्चों, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि the space, the place where electric lines of force they are crowded, electric field will be stronger. देखो मान लो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है बच्चों, ऐसे क्राउडेड, यहाँ बिल्कुल क्राउड लग रही है, बिल्कुल इतना ही लेंथ और ब्रेड का बॉक्स अगर हम यहाँ प्लॉट करें, बिल्कुल इतनी लेंथ और ब्रेड का अगर हम यहाँ करते हैं, यहाँ क्राउड है 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स ऑफ फोर्स आर देयर, 1 2 3 4 5, और यहाँ सिर्फ 2 लाइन्स हैं, तो ये बी बॉक्स है, ये ए बॉक्स है, यहाँ लाइन्स दे आर ब्रॉडन्ड, छोटी छोटी है, यहाँ पास पास है। तो एक बात हम बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फार फार ग्रेटर, फार ग्रेटर देन बी, दैट इज द स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, द स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ब्रॉडन्ड, खुली खुली है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा, हियर इट इज वीकर, हियर इट इज स्ट्रॉन्गर, ये बात आपको याद है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू कंडक्टर दे कैन नॉट पास, ये बात सचती नहीं, कई बार लगता है कि ये कई चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो होती हैं पर लगती नहीं, या लगती हैं पर होती नहीं है, तो ये उनमें से एक है। थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दे कैन नेवर पास, थ्रू कंडक्टर, ये इसका अलग से प्रूफ मांग लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू कंडक्टर। एक बार इसका प्रूफ मान लेते हैं, 2 मार्क्स का सेपरेटली अलग से मान लेते हैं, क्या प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू ए कंडक्टर इज 0, तो कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, सपोज करो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखिए 3, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को आदत होती है, तुम्हें याद है, प्लस से माइनस की ओर, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और आपने क्या किया, कोई भी कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर इज हैविंग सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पूरे कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पूरे स्प्रेडेड हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और ये जो लाइंस हैं क्या सिचुएशन हो जाएगी, 1 2 3 4, ये सिचुएशन हो जाएगी ऐसे, सारे all the electrons they will be accumulated, they will be stored towards that, ये E एक्सटर्नल है बच्चों, राइट वाला पोर्शन को छोड़ के लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं, राइट वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पहले भी बताया था, वो नेगेटिवली चार्ज, ठीक वैसे जैसे सोडियम क्लोराइड में बताया था, सोडियम से शिफ्ट हो जाता है, जहां जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां लूजर होता है वो प्लस, जिन्हें गेन किया वो माइनस, तो राइट वाला पोर्शन लूजर हो गया, लेफ्ट वाले ने गेन कर लिया, अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पैदा हो जाएगा, ई इंटरनल बोलेंगे, राइट में कौन है, ई एक्सटर्नल, और लेफ्ट में कौन है, ई इंटरनल, दे विल कैंसल, एंड सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ये अंदर का ई 0 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 क्यों हो गई, एक राइट में है एक्सटर्नल, लेफ्ट में है इंटरनल, एंड दे विल कैंसिल ईच अदर, दे विल नलिफाई ईच अदर, एंड सिचुएशन विल बी लाइक दिस, अंदर ई क्या हो गया 0, और ये लाइन ऑफ फोर्स 1 2 3 4, ये यहाँ पे 0 हो गया, ये ऐसे और जो ये ऐसे अंदर ही 0, ये इस बात का प्रूफ देगा कि ई इनसाइड का में 0, ये एक्सटर्नल राइट की तरफ, ये इंटरनल लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आदत है प्लस से माइनस, दे विल नलिफाई ईच अदर, ई इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0, you have gained proof that electric line never pass through the conductor, ये बात जजते नहीं थी कई बार, लेकिन आपने प्रूफ दे दिया
तीनों डायग्राम बनाना, ये बात लिखना। All the electrons they will be stored towards that. So right portion will be the loser, left portion will be the gainer. Internal electric field will be set up. External and internal. External and internal they will cancel, and E inside the conductor is always zero. किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गायब होगी। इस वाली प्रॉपर्टी को एक नाम दिया जाता है बच्चों, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक तरह से शील्ड कर दिया गया, शील्डिंग इफेक्ट, एक शील्ड दे दी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो गई। इसलिए थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, बिजली गरज रही हो, है ना, बारिश आ रही हो, विल यू बी सेफर इनसाइड ए कार और अंडर ए ट्री? आप बिजली गरज रही हो तो किसी ट्री के नीचे ज्यादा सेफ रहेंगे या इनसाइड ए कार? तो यहाँ एक आदमी खड़ा होगा तो ये सेफ नहीं होगा, क्योंकि जो बिजली गरजती है, थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, वो करोड़ों वोल्ट की होती है। घरों में तो सिर्फ 220 वोल्ट होती है, वही डेंजरस है। जो 1 करोड़ 2 करोड़ वोल्ट होगी वो तो बहुत डेंजरस है, वो तो इस पेड़ के पत्तों में से भी पेनिट्रेट करके आदमी के ऊपर बिजली गिर जाएगी। लेकिन कार में क्या होगा? कार में आदमी सेफ कैसे रहेगा बच्चों? इसलिए सेफ रहेगा कार के अंदर, क्योंकि कार में आदमी सेफ इसलिए रहेगा कि कार इज लाइक ए होलो कंडक्टर, तो अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी, he will be safer due to electrostatic shielding inside the car. He will be safer than under a tree. These are all the properties which you have to remember, properties of electric line of force. से जो न्यूमेरिकल आपके पास भेजे हुए हैं बच्चों, वो ट्राई करते रहना, प्रॉब्लम देते रहेंगे, एनर्जेटिक रहो, बहुत काम करो। ओके, सी यू टुमारो।